हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंडिया में। मैं आप लोगों को आज बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। इसका नाम पावो क्रिस्टेटस है। इसका नाम भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। इसकी सौंदर्यता को ही देखकर भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। यह म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है, जो हमारे पड़ोसी देश है म्यांमार। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी क्या दर्शाता है? तो ईसीजी हमारे हृदय की गतियों को दर्शाता है। अगर हृदय में कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए ईसीजी कराया जाता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हमारी मानव शरीर है, इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेचिश का कारण होता है? तो पेचिश का कारण अंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। इससे हर दिन 35 से 50 मिलियन लोग संक्रमित होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? तो आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर मेंडल द्वारा दिया गया था। इन्होंने सबसे पहले अपना प्रयोग मटर के पौधों पर शुरू किए और 1856 से 1865 तक प्रयोग करते रहे। उसके बाद इन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं को डीपीटी का टीका क्यों लगाया जाता है? तो नवजात शिशुओं को डीपीटी का टीका कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाने के लिए लगाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, है आयोडीन नमक किसके लिए आयोडीन युक्त नमक किसके लिए लाभप्रदायक है? तो आयोडीन युक्त नमक थायराइड ग्रंथि के लिए लाभप्रदायक है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे घेंघा रोग उत्पन्न होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिक्ट्स, उसे रिक्ट्स भी कहते हैं सूखा रोग को, हड्डियों का रोग होता है। सूर्य में विटामिन डी पाया जाता है। अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो उसे सुबह सुबह सूरज की रोशनी लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। इसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं, यहाँ ग्लूकोज का विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क या किडनी की प्रक्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क या किडनी की प्रक्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, योगोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो योगोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किए थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो डेंगू ज्वर का कारण डेंगू वायरस है। यह एक फ्लू जैसी बीमारी है। जब यह रोग कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तब यह रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो हमारा जो शरीर है उसका त्वचा का रंग है वो मेलेनिन के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी ठहरे पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। अगला क्वेश्चन है,
मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। इस ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी एक ऐसा पुष्प है जिसमें सिर्फ 12 वर्ष में एक बार फूल पुष्प खिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नीला कुरुंजी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसे लीवर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। अगर इसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछता तो 46 होता। अगर युग्मकों में पूछा है तो इसका हो जाएगा 23। अगर जोड़ी में भी पूछता कि मनुष्य के गुणसूत्रों में कितनी जोड़ी संख्या होती है तो उसका भी अगर 23 होता, क्योंकि जोड़ा में 23 होता है, ऐसे 46 होता है। युग्मक में 23 जोड़ी ही 23 होता है युग्मक में। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय में होता है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी हम पहले मतलब एक ही वीडियो बनाए हैं, ये दूसरा वीडियो है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में या और मोबाइल में भी कुछ अभी उतना अच्छा से समझ में नहीं आया है। हम प्रयास करेंगे कि आपको इससे भी अच्छा से आपको मतलब बता सकें। चलिए ठीक है, आज का इतना ही।